क्या आप किसी भी स्किल में मास्टर बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस पावरफुल, फोकस्ड और प्रोडक्टिव हो? तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मास्टर इंडिया पर, जहां हम बात करते हैं माइंडसेट, मोटिवेशन और मास्टरी की। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की सीखें जो आपके माइंड और प्रैक्टिस की पूरी दिशा बदल सकती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड बाय थॉमस एम स्टर्नर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे माइंडसेट बदल देने वाले प्रिंसिपल्स की, जो आपको सिखाएंगे कैसे आप हर दिन बेहतर बन सकते हैं, कैसे डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं और कैसे पेशेंस और फोकस से किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। हर पॉइंट के साथ मिलेगी एक इंस्पायरिंग कहानी, एक रियल लाइफ कनेक्शन और प्रैक्टिकल टिप्स, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, इम्प्लीमेंट भी करें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये है एक माइंड शिफ्ट। लेट्स बिगिन। हम अक्सर अपने बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचते रहते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी होती है। हम केवल परिणामों को देखने के लिए काम करते हैं, न कि उस रास्ते पर जो हमें उस परिणाम तक पहुंचाता है। फोकस ऑन द प्रोसेस का मतलब है कि हम अपनी यात्रा पर ध्यान दें, न कि सिर्फ मंजिल पर। इसका अर्थ है कि जो भी काम हम कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें और उसे पूरी मेहनत और धैर्य के साथ करें। कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो हर दिन अपने स्केटबोर्ड को लेकर बाहर जाता था। वह शुरुआत में गिरता और कई बार चोटिल भी हुआ, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर दिन वह अपने स्केटबोर्ड पर और अच्छे से खड़ा होने के लिए अभ्यास करता। वह सिर्फ यह नहीं सोचता था कि कब वह अच्छे से स्केटबोर्ड चलाएगा, बल्कि उसे अपना हर कदम, हर ट्रिक और हर गिरावट में सुधार करने की खुशी थी। कुछ महीनों बाद वह बिना किसी परेशानी के स्केटबोर्ड चलाने में माहिर हो गया। उसका रहस्य था कि उसने हमेशा प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया और हर छोटे कदम को मजे के रूप में लिया। आप भी जब किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सिर्फ उस लक्ष्य को हासिल करने की जल्दबाजी न करें, अपनी यात्रा का आनंद लें। अगर आप गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिर्फ यह न सोचें कि आप कब अच्छे गायक बनेंगे। हर दिन के अभ्यास को पूरी तरह से जीने की कोशिश करें और उन छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें जो आपको हर दिन मिलते हैं। जब आप हर दिन छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान देंगे तो एक दिन आप बड़े बदलाव देखेंगे। फोकस ऑन द प्रोसेस का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपनी यात्रा का आनंद लेंगे और हर कदम पर ध्यान देंगे तो परिणाम अपने आप सही आएंगे। यह सिर्फ एक लक्ष्य की ओर बढ़ने का तरीका नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। नंबर 2, पेशेंस इज की। धैर्य जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो हमें किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए चाहिए होता है। हम अक्सर चाहते हैं कि जो काम हम शुरू करें उसका परिणाम तुरंत मिले, लेकिन असल में धैर्य हमें वह शक्ति और सहनशीलता देता है जो हमें हर कठिनाई और विफलता से पार पाने में मदद करता है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें समय लगेगा। उस समय के दौरान अगर हम धैर्य नहीं रखेंगे तो हम हार मान सकते हैं और अपने लक्ष्य से दूर हो सकते हैं। कहानी है एक छोटे से किसान की जो अपने खेत में हर साल बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल हर बार बहुत खराब होती थी। एक साल उसने खेत में नई तकनीक से बीज बोने का निर्णय लिया। हालांकि वह जानता था कि इसे सफल होने में समय लगेगा, लेकिन वह लगातार काम करता रहा और धैर्य बनाए रखा। पहले कुछ महीनों तक उसे कुछ भी अच्छा परिणाम नहीं दिखा, लेकिन फिर धीरे धीरे फसल में सुधार आने लगा। किसान ने खुद से कहा, यह समय ले रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेहनत का फल मिलेगा। उस साल उसकी फसल बहुत बेहतर हुई और उसने बड़े पैमाने पर सफलता प्राप्त की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धैर्य रखने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम अपनी प्रक्रिया से न भागें। हमारी मेहनत अंततः रंग लाती है, लेकिन समय जरूर लगता है। जैसे किसान ने समय लिया और अपना काम किया, ठीक उसी तरह हमें भी अपने लक्ष्यों के लिए धैर्य रखना होगा। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी नई चीज को सीखने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत में वह बहुत मुश्किल लगती है। उदाहरण के लिए, जब आप गाना सीखने का प्रयास करते हैं तो आपकी आवाज पहले उतनी स्पष्ट और सुंदर नहीं होती जितना आप चाहते हैं, लेकिन अगर आप रोजाना अभ्यास करते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं तो धीरे धीरे आप सुधार देखेंगे। यह वही सिद्धांत है जो जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर आप किसी भी नए कौशल को सीख रहे हैं, जैसे संगीत, लेखन या कोई खेल, तो आपको यह समझना होगा कि हर चीज में समय लगता है। अगर आप जल्दी हार मान लेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। धैर्य के साथ किया गया प्रयास ही अंततः सफलता की कुंजी बनता है। धैर्य ही असली शक्ति है। यह हमें न केवल सफलता प्राप्त करने में मदद करता है,
बल्कि हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहन करने की क्षमता भी देता है। अगर आप किसी भी काम में सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने अंदर धैर्य विकसित करना होगा। जब आप यह समझ पाएंगे कि धैर्य के बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता, तो आप हर लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग रिजल्ट्स। हमेशा हमें यह लगता है कि बड़ी सफलता के लिए बड़े और तुरंत बदलाव की जरूरत होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम एक साथ बहुत बड़ा कदम उठाएंगे तो ही हमें जल्दी परिणाम मिलेगा, लेकिन असल में सफलता छोटे छोटे कदमों के परिणाम होती है। स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग रिजल्ट्स का मतलब है कि बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको छोटे, सटीक और निरंतर कदम उठाने होंगे। छोटे कदम बड़े परिणामों की ओर नहीं केवल हमें आसानी से ले जाते हैं, बल्कि यह प्रक्रिया को भी सरल और सशक्त बनाते हैं। यह छोटे सुधार और कदम हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, क्योंकि हम हर दिन एक कदम और आगे बढ़ते हैं। कहानी है एक छोटे से लेखक की जो अपने पहले उपन्यास पर काम कर रहा था। शुरुआत में उसे लगा कि वह बहुत जल्दी अपना किताब पूरा कर पाएगा, लेकिन जैसे जैसे वह लिखता गया उसे एहसास हुआ कि यह उतना आसान नहीं था। वह हर दिन कुछ शब्द लिखता था, कभी 1 पेज, कभी 2 पेज, और धीरे धीरे वह किताब पूरी हुई। उसे महसूस हुआ कि यदि वह हर दिन छोटे छोटे कदम न उठाता तो वह कभी अपनी किताब पूरी नहीं कर पाता। आखिरकार उसी छोटे छोटे प्रयासों के कारण उसकी किताब प्रकाशित हुई और उसे बड़ी सफलता मिली। आप सोचिए, अगर आप किसी चीज में माहिर होना चाहते हैं, जैसे कि गाना या कोई नया कौशल सीखना, तो क्या आप एक ही दिन में मास्टर बन सकते हैं? नहीं। शुरुआत में आपको दिन प्रतिदिन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होगा। जैसे अगर आप गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर दिन एक गीत, एक सुर या एक राग पर काम करें। छोटी छोटी चीजों को सुधारते जाएं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी आवाज में और आपकी गाने की क्षमता में बड़ा बदलाव आ रहा है। सफलता के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि लगातार छोटे छोटे कदम ही एक दिन बड़े परिणामों की ओर ले जाते हैं। जब आप छोटे प्रयासों में विश्वास रखेंगे और उन्हें निरंतर करेंगे तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। याद रखें, एक मजबूत नींव हमेशा छोटे छोटे ईंटों से बनती है। नंबर 4, एम्ब्रेस चैलेंजेस। जिंदगी में अगर आप कुछ भी नया और बड़ा करना चाहते हैं तो चुनौतियां जरूर आएंगी। अधिकतर लोग इन चुनौतियों से डरते हैं या उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली तरक्की तब होती है जब आप इनसे भागते नहीं बल्कि उन्हें गले लगाते हैं। एम्ब्रेस चैलेंजेस का मतलब है जब मुश्किलें आए तो उन्हें अपने विकास का हिस्सा समझे। हर चुनौती, हर परेशानी आपको कुछ नया सिखाती है और आपको पहले से बेहतर बनाती है। चुनौतियां ही हमें तैयार करती हैं उस इंसान के लिए जो हम बनना चाहते हैं। आसान रास्ते पर चलकर कोई महान नहीं बना, लेकिन जो मुश्किलों को अपनाकर उनसे ऊपर उठा वही इतिहास में नाम करता है। एक लड़की थी, आरती। उसे पर्वतारोहण का बहुत शौक था, लेकिन उसका एक पैर बचपन में एक एक्सीडेंट में खराब हो गया था। सबने कहा कि ये उसके बस की बात नहीं है, लेकिन आरती ने हार नहीं मानी। उसने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया। कई बार गिरती, थकती, रोती, पर रुकती नहीं थी। आखिरकार उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट को फतह किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि चुनौतियां अगर हमारे रास्ते में आ रही हैं तो वो हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए है। मान लीजिए आप गायक बनना चाहते हैं। शुरू में आपकी आवाज सही नहीं लगती, सुर नहीं मिलते, लोग मजाक उड़ाते हैं। ये सब चुनौतियां हैं, लेकिन अगर आप इनसे डरकर रुक गए तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कहां तक पहुंच सकते थे। अगर आप इनका सामना करेंगे, सीखते रहेंगे और बार बार कोशिश करेंगे तो यही चुनौतियां आपकी ताकत बन जाएंगी। हर चुनौती आपके भीतर छिपी हुई क्षमता को बाहर निकालती है। जब आप उन्हें अपनाना शुरू करते हैं तो आप खुद को पहले से कहीं बेहतर पाते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आपके सामने कोई कठिनाई लाए, उससे भागिए मत, कहिए आओ मुझे आजमा लो। नंबर 5, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। अक्सर हम सोचते हैं कि जब मोटिवेशन आएगी तब हम काम करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन कभी कभी ही आती है और जाती भी उतनी ही जल्दी है। असली बदलाव तब आता है जब हम अनुशासित, डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, चाहे हमारा मन करे या ना करे। डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन का मतलब है कि आपको रोज काम करना है, चाहे आप मोटिवेटेड हों या नहीं। यही एक आदत है जो आपको औसत लोगों से अलग करती है। मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकती है, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन ही आपको मंजिल तक ले जाएगा। एक लड़का था, रोहन।
उसे गिटार बजाना बहुत पसंद था। जब वह मोटिवेट होता था तो घंटों अभ्यास करता, लेकिन फिर कई दिनों तक गिटार छूता भी नहीं। उसका कोई कंसिस्टेंसी नहीं था। नतीजा, उस सालों तक उसी जगह अटका रहा। वहीं उसका एक दोस्त आरव हर दिन सिर्फ 30 मिनट गिटार का अभ्यास करता था। चाहे मन करे या ना करे, धीरे धीरे उसकी उंगलियां तेज हो गईं, सुर साफ हो गए और 1 साल बाद वह स्टेज पर परफॉर्म करने लगा। रोहन तब समझा कि असली जादू मोटिवेशन में नहीं, डिसिप्लिन में होता है। आप भी सोचिए, क्या आप सिर्फ तब गाते हैं जब मन करता है या तब भी जब मन न करे? लेकिन आप जानते हैं कि अभ्यास जरूरी है। अगर आप रोज तय समय पर अपने काम, अभ्यास या पढ़ाई को करते हैं तो धीरे धीरे वह आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं रहती। आप खुद एक मशीन बन जाते हैं जो हर दिन बेहतर होता जाता है। मोटिवेशन कभी कभी साथ देता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको रोज उठाता है, चलाता है और आपके सपनों तक पहुंचाता है। तो अगर आप कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो अपने अंदर अनुशासन लाना सीखिए। मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड, डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग। नंबर 6, टी प्रेजेंट। हम में से बहुत से लोग या तो अतीत में जीते हैं, मैंने ये गलती कर दी थी, या फिर भविष्य में, क्या मैं सफल हो पाऊंगा। लेकिन सच्ची शांति और सफलता तब आती है जब हम पूरी तरह वर्तमान में जीते हैं। टी प्रेजेंट का मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से शामिल रहें, अपने मन, शरीर और ध्यान के साथ। जब आप इस पल में होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है और आपको हर चीज का गहरा अनुभव होता है। एक बार एक विख्यात गुरु ने अपने शिष्य को कहा, जाओ और नदी से पानी लाओ। शिष्य गया, लेकिन रास्ते में सोचता रहा कि गुरु क्यों बार बार उसे पानी लाने भेजते हैं। वह बार बार इधर उधर ध्यान भटकाता रहा, कोई गीत गाता, कोई सपना देखता, कोई यादें सोचता। नतीजा, उसका घड़ा आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता। एक दिन गुरु ने उसे समझाया, जब तुम नदी से पानी लाते हो तो सिर्फ पानी लाओ, न कि अपने दिमाग के सैकड़ों ख्याल। उस दिन के बाद वह शिष्य हर बार जब भी पानी लाता पूरे ध्यान से केवल उसी काम में होता। जल्द ही उसका मन शांत हो गया और उसके काम में भी सुधार आने लगा। मान लीजिए आप गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप गाते हुए सोच रहे हैं, क्या मैं अच्छा गा रहा हूँ या कल के वीडियो में क्या डाले, तो आप इस पल में नहीं हैं। आपका मन इधर उधर भागेगा और आपकी आवाज में भी वह भाव नहीं आएगा। लेकिन जब आप पूरी तरह से सुर, ताल, शब्द और भाव में डूब जाते हैं तो आपका गाना आत्मा से निकलता है और वही सबसे सुंदर होता है। जब भी कुछ करें, गाना, लिखना, चलना, खाना, तो बस वही करें। एक काम के दौरान मोबाइल या सोच के भटकाव को एक तरफ रखें। हर पल को पूरी तरह जीने की कला सीखें, क्योंकि यही माइंडफुलनेस है और यही मास्टरी की जड़ है। बी प्रेजेंट कोई छोटी बात नहीं, यह जीवन को गहराई से जीने की कला है। जब आप हर काम, हर पल को पूरी तरह महसूस करना शुरू करते हैं तो न सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, बल्कि आप अंदर से भी शांत और मजबूत हो जाते हैं। नंबर 7, लेट गो ऑफ द नीड फॉर परफेक्शन। हम में से कई लोग सोचते हैं कि जब तक हम एक काम परफेक्टली नहीं कर लेते तब तक वह अच्छा नहीं है। लेकिन सच ये है कि परफेक्शन एक भ्रम है। अगर आप हर चीज में परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे तो या तो आप कभी शुरुआत नहीं करेंगे या फिर बार बार खुद को रोकेंगे। लेट गो ऑफ परफेक्शन का मतलब है सीखते हुए गलती करना, स्वीकारना और खुद को हर कदम पर सुधारने देना। परफेक्शन की सोच हमें रोकती है, जबकि प्रोग्रेस की सोच हमें आगे बढ़ाती है। एक बार एक मशहूर पेंटर ने अपने शिष्य को 30 दिन में एक मास्टरपीस बनाने को कहा। शिष्य ने बहुत मेहनत की, हर दिन सोचता रहा कि कैसे हर रंग, हर लाइन एकदम परफेक्ट हो। लेकिन 30 दिन बाद वह सिर्फ एक पेंटिंग बना पाया, और वह भी अधूरी। वहीं दूसरे शिष्य को कहा गया कि हर दिन एक पेंटिंग बनाओ। उसने 30 दिन में 30 पेंटिंग्स बनाई। शुरू की कुछ बहुत खराब थीं, लेकिन हर दिन कुछ नया सीखा और आखिरी 5 पेंटिंग्स इतनी खूबसूरत बन गईं कि गुरु ने कहा, ये हैं असली मास्टरपीस। क्यों? क्योंकि वो परफेक्शन से नहीं, प्रैक्टिस और इम्प्रूवमेंट से निकली थीं। अगर आप गायक हैं और सोचते हैं कि मेरा सुर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तो शायद आप गाने की शुरुआत ही ना करें या हर बार खुद को कोसें। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आज थोड़ा गलत गया, कोई बात नहीं, कल और अच्छा करूंगा, तो आप हर दिन बेहतर होते जाएंगे। यही असली ग्रोथ है। प्रैक्टिस करते समय गलती हो तो डरिए मत। हर बार रिकॉर्ड करके सुनें और सुधार करें, पर खुद को जज मत करें। याद रखें, डन इज बेटर देन परफेक्ट। परफेक्शन का पीछा करने से बेहतर है प्रोग्रेस पर ध्यान देना। जो इंसान हर दिन गलती से कुछ सीखता है, वह परफेक्ट बनने वाले से कहीं ज्यादा आगे जाता है। प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन, लीड्स टू मास्टरी। नंबर 8,
डिटैच फ्रॉम द आउटकम। जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान अक्सर उसके परिणाम, रिजल्ट पर होता है। लोग क्या कहेंगे, कितने व्यूज आएंगे, मुझे सराहना मिलेगी या नहीं। लेकिन जब हम केवल परिणाम पर फोकस करते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है, हमारी क्रिएटिविटी दब जाती है और हम खुद पर दबाव महसूस करने लगते हैं। डिटैच फ्रॉम द आउटकम का मतलब है अपने काम पर पूरा ध्यान दो, लेकिन उसके नतीजे से खुद को इमोशनली अलग रखो। जब आप इस सोच के साथ काम करते हैं कि मुझे बस अपना बेस्ट देना है, जो होगा देखा जाएगा, तब आप बिना डर के, बिना कंपैरिजन के दिल से काम करते हो। और यही असली कला है। एक साधु हर दिन बांसुरी बजाता था, जंगल में बैठकर, ना कोई सुनने वाला, ना कोई तारीफ करने वाला। किसी ने उससे पूछा, जब कोई सुनता ही नहीं तो फिर क्यों बजाते हो? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं परिणाम के लिए नहीं बजाता, मैं बजाता हूँ क्योंकि मुझे आनंद आता है। जब मैं बांसुरी बजाता हूँ, मैं खुद को महसूस करता हूँ। वो साधु धीरे धीरे इतना बेहतरीन बजाने लगा कि लोग खुद ब खुद उसे सुनने आने लगे। सीख ये है, जब आप नतीजे से खुद को अलग कर देते हैं तो आप अपनी कला में पूरी तरह डूब जाते हैं, और वही आपको अलग बनाता है। आप एक YouTube वीडियो बना रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे 1 लाख व्यूज चाहिए, तो आप शायद कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज करोगे, ट्रेंड के पीछे भागोगे। लेकिन अगर आप सोचो, मैं लोगों को कुछ अच्छा देना चाहता हूं, चाहे 100 लोग देखें या 1000, तब आपका काम ऑथेंटिक और पावरफुल बनता है। और यही ऑथेंटिसिटी ही असल में लॉन्ग टर्म सक्सेस लाती है। रिजल्ट की चिंता छोड़िए, प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। डेली छोटे लक्ष्य बनाइए। आज मुझे सिर्फ 30 मिनट सिंसियर प्रैक्टिस करनी है। हर बार अपने आप को याद दिलाइए, मैं ये अपने ग्रोथ के लिए कर रहा हूं, ना कि वैलिडेशन के लिए। जब आप आउटकम से डिटैच हो जाते हैं तो आप प्रेशर से मुक्त होकर सच्चे दिल से काम कर पाते हैं। यही वो माइंडसेट है जो आपको ना सिर्फ बेहतर बनाता है, बल्कि इनर पीस भी देता है। डू द वर्क, लेट गो ऑफ द रिजल्ट, दैट्स रियल फ्रीडम। नंबर 9, ट्रस्ट द प्रोसेस। जब हम कोई बड़ा सपना देखते हैं, जैसे अच्छा गायक बनना, सफल यूट्यूबर बनना या कोई कला सीखना, तो हम जल्दी से जल्दी परिणाम चाहते हैं। लेकिन सफलता कभी भी एक दिन में नहीं मिलती। वह एक प्रक्रिया, प्रोसेस होती है। धीरे धीरे सीखने, गिरने, उठने और निखरने की प्रक्रिया। ट्रस्ट द प्रोसेस का मतलब है, भले ही आपको अभी कोई बड़ा परिणाम ना दिखे, लेकिन आपको इस सफर पर भरोसा रखना है कि अगर आप लगातार मेहनत करते रहें तो सफलता जरूर आएगी। एक किसान हर दिन सुबह उठकर अपने खेतों में बीज बोता, पानी देता, मिट्टी को संभालता। हफ्तों तक कुछ नहीं होगा। लोग हंसते, इतना काम करता है पर कुछ भी नहीं निकला। लेकिन किसान मुस्कुराता रहा और कहता, बीज अभी जमीन के नीचे काम कर रहे हैं, मुझे प्रक्रिया पर भरोसा है। कुछ समय बाद उस खेत में हरे भरे पौधे उगने लगे और वही लोग आश्चर्य से देखने लगे। सीख ये है, हर बड़ी चीज पहले इनविजिबल होती है। जब आप लगातार अपने काम पर डटे रहते हैं तो एक दिन वो मेहनत फल जरूर देती है। मान लीजिए आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, गाना, लिखना, वीडियो बनाना, लेकिन कुछ हफ्तों या महीनों तक कोई बड़ा रिजल्ट नहीं आता। तब मन करता है छोड़ दें। लेकिन अगर आपने प्रोसेस को एंजॉय करना सीख लिया, आज मैंने थोड़ा बेहतर गाया, आज का वीडियो कल से थोड़ा अच्छा है, तो आप धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बनते हैं। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं आज थोड़ा बेहतर हुआ? वीकली अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें, रिजल्ट नहीं, कंसिस्टेंसी देखिए। जब निराशा लगे तो याद रखें, आप जमीन के नीचे जड़ें मजबूत कर रहे हैं। प्रोसेस ही सफलता का असली रास्ता है। जब आप हर दिन उस रास्ते पर चलते हैं तो मंजिल अपने आप करीब आती है। भरोसा रखिए, मेहनत बेकार नहीं जाती, बस फल आने में थोड़ा वक्त लगता है। सक्सेस इज नॉट अ मोमेंट, इट्स अ प्रोसेस। ट्रस्ट इट, फॉलो इट एंड इट विल लीड यू वेयर यू आर मेंट टू बी। नंबर 10, एंजॉय द प्रैक्टिस। अक्सर हम प्रैक्टिस को एक बोझ समझते हैं, फिर से रियाज करना है, कितनी बार दोहराऊं। लेकिन असली मास्टरी तब आती है जब आप प्रैक्टिस को काम नहीं बल्कि खुशी समझकर करने लगते हैं। एंजॉय द प्रैक्टिस का मतलब है हर उस पल को महसूस करना जब आप कुछ सीख रहे होते हैं, हर गलती को एक नया मोड़ मानना और हर इम्प्रूवमेंट को एक छोटी जीत समझना। जब आप अभ्यास को सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का जरिया नहीं बल्कि यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा मान लेते हैं, तब आपका सफर आसान भी लगता है और गहरा भी। एक वायलिन वादक था जो हर दिन घंटों वायलिन बजाता था, अकेले, बिना किसी स्टेज या श्रोताओं के। एक दिन किसी ने पूछा, तुम इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, बिना कोई शो किए, तुम्हें बोरियत नहीं होती? उसने जवाब दिया, मैं हर दिन प्रैक्टिस नहीं करता ताकि मुझे परफॉर्मेंस मिले, मैं प्रैक्टिस करता हूं क्योंकि वायलिन बजाते समय मुझे खुद से प्यार हो जाता है।
यही है अभ्यास का आनंद। जब आप वो करते हैं जो आपको खुद के करीब लाता है, जब आप गाना गा रहे हों, लिख रहे हों, वीडियो बना रहे हों, तो सिर्फ रिजल्ट के लिए मत कीजिए। हर सुर, हर शब्द, हर टेक में डूब जाइए। प्रैक्टिस को सेलिब्रेट कीजिए। वो बोरिंग नहीं है, वो सेक्रेड है। प्रैक्टिस ही तो वो चीज है जो आपको आपकी मंजिल से जोड़ती है। प्रैक्टिस को पनिशमेंट मत समझिए, उसे एक गिफ्ट मानिए। जब भी आप कुछ नया सीखें, एक छोटी स्माइल लाइए, मैं ग्रो कर रहा हूं। प्रैक्टिस के बाद खुद को शाबाशी दीजिए। हर छोटा कदम मायने रखता है। सिर्फ वही लोग मास्टरी तक पहुंचते हैं जो प्रैक्टिस से प्यार करना सीख जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही असली गुरु है। वही हमें बदलती है, गढ़ती है और बड़ा बनाती है। When you enjoy the practice, success becomes a by-product. तो दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड की ये 10 जबरदस्त बातें हमें ये सिखाती हैं कि महानता कोई जादू नहीं है, बल्कि हर दिन की सिंपल प्रैक्टिस, पेशेंस और सही सोच से ही बनती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में मास्टरी चाहते हैं, तो आज से ही शुरू करिए, धीरे लेकिन लगातार, क्योंकि असली कमाई सिर्फ पैसों की नहीं होती। असली कमाई होती है माइंडसेट, स्किल सेट और इनर पीस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात छू गई, और ऐसे ही पावरफुल और पर्पसफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मनी मास्टर इंडिया, जहां हम बात करते हैं माइंडसेट, मोटिवेशन और मनी मास्टरी की। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सीख, एक और कहानी और एक और बदलाव के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। दिस इज मनी मास्टर इंडिया, आपका माइंडसेट पार्टनर, साइनिंग ऑफ।